हेलो हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। दोस्तों आज मैं आपको इंटीग्रल्स सिखाऊंगा, राइट। और इंटीग्रल्स एक्चुअली में एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत से बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, और एक्चुअली है भी ऐसा ही, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है, और एनसीईआरटी में इतने सारे क्वेश्चंस हैं। तो आपको मैं जितने भी टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जिनमें बच्चे स्टक हो जाते हैं आके, वो सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज वाइज आपको समझाऊंगा। और एक बात और, उन क्वेश्चंस में जो टेक्निक लगेगी आप उनको ध्यान से समझना। एग्जाम में अगर एनसीईआरटी से डिफरेंट या किसी बुक से डिफरेंट आपके सामने कोई अननोन क्वेश्चन, अनसीन क्वेश्चन आता है, तो आप उनमें वो ट्रिक्स यूज करके देखोगे तो शायद वो क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो दोस्तों सबसे पहले आपको 7.1 एक्सरसाइज का मैं क्वेश्चन नंबर 19 कराऊंगा। उस पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन है sec स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय cosec स्क्वायर एक्स। ये आई थिंक सही बच्चों को ये क्वेश्चन देखते एक बात तो दिमाग में आती होगी यार, सबसे पहले इसमें साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो उसको, है ना। राइट, तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर ही लो उसको। implies that this will be 1 upon cos and this will be 1 upon sin square x dx। नेक्स्ट, ये इसके नीचे आ जाएगा और ये यहां पर न्यूमरेटर में पहुंच जाएगा। दैट विल बी sin square x divided by cos square x। now it will become tan square x dx। अच्छा एक बात, यहां पर इस वाले स्टेप्स को तो मोस्टली बच्चे कर लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, tan स्क्वायर x पे आके स्ट्रक हो जाते हैं, क्योंकि और tan स्क्वायर x का डायरेक्टली कोई इंटीग्रल नहीं होता जिससे कि आप इसका डायरेक्टली यहां पर इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल दो, ऐसा नहीं होता। क्लास 10th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। इस वाले आइडेंटिटी से आप tan स्क्वायर x को रिप्लेस करो। देखो यहां से अगर हम tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालेंगे, इट विल बिकम sec स्क्वायर x माइनस 1, दिस मस्ट बी इक्वल टू tan स्क्वायर x। मतलब tan स्क्वायर x को इस वाले क्वेश्चन में आप sec स्क्वायर x माइनस 1 से रिप्लेस कर दो। होल dx। अब इन दोनों को सेपरेट कर लो, sec स्क्वायर x। अब शायद आपको ये स्ट्राइक भी हो गया होगा क्वेश्चन कैसे करना है, dx, क्योंकि sec स्क्वायर x का हमारे पास डायरेक्टली इंटीग्रल रखा होता है, दैट इज tan x माइनस x प्लस सी। दिस विल बी द फाइनल आंसर। बस आपको यही याद रखना है कि सब पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेना इस क्वेश्चन को, और साइन कॉस में कन्वर्ट करने के बाद अटकोगे कहां पे, यहाँ पे tan स्क्वायर x में आके अटकोगे। tan स्क्वायर x का डायरेक्टली इंटीग्रल नहीं होता, इसलिए आप इसको इससे कन्वर्ट कर लो sec स्क्वायर x माइनस 1 से। तो एक क्वेश्चन ये डिफिकल्ट था इसमें, बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इजी हैं। नाउ यू कैन ट्राई योरसेल्फ। 7.2 पे आ जाते हैं, उसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं। 7.2 का दो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं पहले, 7.2 एक्सरसाइज की क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 19, वो मैं पैरेलली लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 20 है e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x एंड होल डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस का 2x। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट इसको कराने का एक सेंस बनेगा, क्योंकि ये 19 क्वेश्चन से लिंक है, ठीक है। 19 क्वेश्चन भी कुछ कुछ इसी के जैसा है। अगर क्वेश्चन में आपके पास e की पावर x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो आप क्या काम करो, डिनोमिनेटर वाले को पहले स्टेप में सब्स्टिट्यूशन मेथड से टी पुट करके देख लो। अगर बात बन गई तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो उसके आगे की टेक्निक फिर हम और सिखाएंगे, ठीक है। e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स ऑफ e की पावर 2x। e की पावर माइनस 2x का माइनस 2 चेन रूल से बाहर आ जाएगा, e की पावर माइनस का 2x एंड होल dx इज इक्वल्स टू dt। नेक्स्ट 2 कॉमन आ गया इन दोनों से, e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x dx, और 2 यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में कॉमन आया था शिफ्ट होके इधर डिवाइड हो जाएगा, 1/2 ऑफ dt, राइट। इन इस वाली वैल्यू को यहाँ पर e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x और dx, इस पूरी वैल्यू को हाफ ऑफ dt से रिप्लेस कर देते हैं, 1/2। इसकी जगह रख देंगे क्या हमने लिया था t,
ये वाला सब्स्टिट्यूशन, तो दैट विल बी 1/t एंड dt। क्वेश्चन बहुत आसान लगा होगा आपको ये। एंड यू नो 1/x का इंटीग्रेशन log x, और यहाँ पर है t तो log t प्लस c, तो 1/2 log ऑफ t की वैल्यू यहाँ पर फिर से प्लेस करते हैं, e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान था, लेकिन इसी के सिमिलर एक क्वेश्चन नंबर 19 है, वो देखो कैसे करना है सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 19 में लिख के रखता हूं यहाँ पर 20th को भी, लेकिन सॉल्व कर चुके हैं। 19 क्वेश्चन है e की पावर 2x -1 अपॉन में e की पावर 2x प्लस 1 dx। देखो इस क्वेश्चन को देख के आपको ये स्ट्राइक होगा कि यार ये भी क्वेश्चन 20th क्वेश्चन की तरह हो सकता है, राइट। बट एक बार जो तुमने 20th क्वेश्चन किया है उसी की तरह इसको भी सॉल्व करके ट्राई करके देख लेना। e की पावर 2x प्लस 1 को अगर t रखोगे ना आप लोग, तो एक्चुअली में ये इसका ऊपर जो डिफरेंशिएशन है, ये इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ऊपर ये मिलेगा नहीं आपको, राइट। इसलिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट है। उस वाले क्वेश्चन में ऐसा हो गया था कि नीचे को डिनोमिनेटर को t लिया, ऊपर इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली रखा हुआ था। इस क्वेश्चन में जो टेक्निक लगेगी ना, वो बहुत सारे क्वेश्चंस में लगने वाली है। आपको अगर e की पावर x वाले क्वेश्चंस में स्ट्राइक नहीं हो रहा स्टार्टिंग में, क्या करना है हमें, राइट। जब स्ट्राइक नहीं हो रहा है, अगर आपको पता है उसमें क्या स्टेप लगना है तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। अगर नहीं पता है तो क्या करना है, आप उस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में e की पावर x से एक बार डिवाइड जरूर देख लेना करके, शायद तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर सारे रास्ते बंद हो गए तो और डिफरेंट क्वेश्चन तुम्हें नहीं आ रहा है, तो e की पावर x से न्यूमरेटर वाली अगर टर्म रखी है उसमें कोई, डिनोमिनेटर वाली उस पूरी एक मतलब कि इंटीग्रल को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में e की पावर x से डिवाइड देख लेना करके, आपका क्वेश्चन सॉल्व होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, राइट। करते हैं इसमें डिवाइडिंग बाय e की पावर x, यहां पे लिख रहा हूं। देखो e की पावर 2x -1 डिवाइडेड बाय e की पावर x, e की पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय e की पावर x, रब कर देते हैं। इंटीग्रेशन dx, दिस विल बिकम, इसको इससे डिवाइड करेंगे फर्स्ट वाली टर्म से e की पावर 2x और e की पावर x, इट विल बिकम e की पावर x माइनस 1 अपॉन में, देखो 1 अपॉन में e की पावर x, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो ये बन जाएगा e की पावर -x। इसको भी सिमिलर डिवाइड करते हैं, e की पावर 2x को e की पावर x से, इट विल बिकम e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x अगेन। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20th, ऑलमोस्ट सिमिलर, बस वहां पे स्क्वायर था, यानी कि e की पावर 2x थी, यहाँ पर नॉर्मल x है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर को t लो क्वेश्चन नंबर 20th की तरह, और आपका आंसर आपके सामने होगा, है ना। देखो e की पावर x प्लस e की पावर -x को t पुट कर दिया आपने, है ना, डिफरेंशिएशन माइनस e की पावर -x, लो भाई इसका भी गेम ओवर हो गया। रिप्लेस कर देंगे इसको किससे, e की पावर x माइनस e की पावर -x इज इक्वल्स टू dx dt 1 अपॉन में t एंड dt दिस इज log ऑफ t प्लस c एंड log ऑफ t, दैट मींस जो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था e की पावर x प्लस e की पावर -x प्लस c, दैट इज द आंसर। बस इसमें टेक्निक सिखाने का बस वही सेंस था कि प्रॉब्लम कहां पर होती है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें 33, क्वेश्चन नंबर 33, 1 अपॉन में 1 माइनस 10x, ध्यान से सुनना जरा इस क्वेश्चन को, dx। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली मैं इसे बोलता हूं ये जुगाड़ मेथड से सॉल्व होता है, ठीक है। जुगाड़ मेथड क्या होता है वो मैं सिखाने वाला हूं आपको, पर एक ही याद रखना, इसमें इस टाइप के कितने क्वेश्चंस बनेंगे, अगर यहां पर 1 प्लस माइनस की जगह 1 प्लस हो, यानी कि एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस 10x। एक क्वेश्चन क्या बनेगा, अगर 10x की जगह इसमें और इसमें आप cot x लगा दो, तब भी सेम क्वेश्चन, जो पैटर्न इसको सॉल्व करने में लगेगा वही इसको सॉल्व करने में लगेगा, वही पैटर्न 1 अपॉन में 1 माइनस कॉट एक्स को सॉल्व करने के लिए यूज करना है आपको, ठीक। 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे सिर्फ आपको एक क्वेश्चन से। 2 एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में है
और एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में है इसी के सिमिलर क्वेश्चन, चौथा आप इसमें से कर लेना ट्राई, राइट। अच्छा, अब इसको मैं जुगाड़ मेथड क्यों बोलता हूं ये देखो भाई। सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्या आने वाला है कि जो ये हमें इंटीग्रेशन दिया हुआ है इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, वही जो बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है। इट विल बिकम 1 अपॉन में 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। एलसीएम, ये जो cos x एलसीएम लिया था ना मैंने, ये डिनोमिनेटर पे पहुंच जाएगा cos x dx। देखो अब यहां से जुगाड़ शुरू होता है इसका। सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में 2 से डिवाइड कर लेता हूं और मल्टीप्लाई कर देता हूं। दिस विल बिकम 2 ऑफ cos x माइनस sin x। थोड़ा सा ये क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा क्योंकि मैं इसको स्टेप वाइज सिखा रहा हूं आपको, एक एक स्टेप सिखाऊंगा, स्किप नहीं करूंगा। आप स्किप करके लिख सकते हो उसको अगर समझ आ जाए तो। 2 cos x को रिप्लेस कर दो, क्या लिख सकते हो? cos x प्लस cos x। भाई 2 cos x को मैं दो जगह ब्रेक कर लिया मैंने, cos x प्लस cos x। और इसमें साथ साथ में sin x ऐड करता हूं और sin x को सब्ट्रैक्ट कर लेता हूं, ये डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x। ये जो सारी कहानी मैं लिख रहा हूं ना, मेरा मेन मोटिव क्या है इस कहानी को लिखने का, ये तुम्हें स्टेप्स कैसे याद रहेंगे ये देखो। एक्चुअली में मेरा टारगेट है कि जो टर्म डिनोमिनेटर में रखी है cos x माइनस sin x, मैं सेम टर्म न्यूमरेटर में बनाना चाह रहा हूं। यहां से आपको ये चीज हमेशा के लिए याद रहेगी कि जो डिनोमिनेटर में थी टर्म, हमें उसको न्यूमरेटर में भी फॉर्म करना है। बस वहीं से आपको आइडिया आ जाएगा। तो cos x ये एक मिल गई और माइनस sin x, इन दोनों को एक साथ रख लेते हैं तो इट विल बिकम cos x माइनस sin x प्लस cos x प्लस sin x। दूसरी टर्म जो बची हुई है वो इधर रख ली मैंने, एंड होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x एंड dx। दिस इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, क्या? cos x माइनस sin x होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x dx प्लस cos x प्लस sin x होल डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x एंड dx। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करना है आपको, ये दोनों को डिवाइड हो गए, यहां से कैंसिल आउट हो गए पूरे पूरे, बची एक टर्म सिर्फ dx। इसका तो समझो कि उद्धार हो गया, उद्धार मतलब इंटीग्रेशन हो गया इसका। ठीक है, तो अब बाकी बची इसकी बात, ये बहुत आसान है। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे बीच बीच में, पूरे मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन तो बहुत कम आता है ऐसा, क्वेश्चन के बीच में यूज होती है टर्म्स। डिनोमिनेटर वाले को t ले लो, cos x माइनस sin x को t ले लेते हैं। जैसे ये सिर्फ इस वाले इंटीग्रेशन के लिए याद ध्यान रखना, ये समझो तो अपने आप हो जाएगा dx का x। cos x माइनस sin x को t लिया, डिफरेंशिएशन माइनस का sin x माइनस का cos x एंड होल dx इक्वल टू dt। माइनस साइन यहां से कॉमन आया तो दिस विल बिकम sin x प्लस cos x होल dx इज इक्वल टू माइनस dt। ठीक है, ये सिर्फ मैं इस इंटीग्रेशन के लिए लिख रहा हूं, ये वाला पार्ट। अच्छा, अब ये आसान हो गया, अब इसमें कुछ नहीं बचा। फर्स्ट वाला इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, दिस विल बिकम dx प्लस इस वाले को cos x प्लस sin x को dx को dt से रिप्लेस कर देते हैं, और डिनोमिनेटर में बचा यहाँ पे cos x माइनस sin x को t लिया था मैंने, राइट। इसका इंटीग्रेशन x हो गया, इसका log ऑफ t हो गया प्लस c, और ये आंसर आपका आ गया। log ऑफ t की वैल्यू फिर से रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज cos x माइनस sin x प्लस c, ये आंसर हो गया, राइट। बस आपको टेक्निक्स याद रखनी छोटी छोटी सी, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे सारे आपके। ठीक है, cos x माइनस sin x, और यहां पर ये बनाना है बस डिनोमिनेटर में, बेसिकली ये स्टेप याद रखना है आपको। उसके लिए 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई, वो जो सारे स्टेप्स मैंने आपको सिखाए। तो 4 क्वेश्चन आपके सोल्व हो जाएंगे।
इस वाले पैटर्न से 4 टाइप के जो मैंने लिखवाए थे आपको। 33 के बाद आता है 34th क्वेश्चन। ये भी एक सुपर क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपको देख के एकदम से समझ नहीं आएंगे कि क्या करना है, अगर आपने पहले अच्छे से नहीं किए हुए हैं। एक दो बार करने के बाद भी बिना टेक्निक के सीखोगे तो फिर से इसमें अटक जाओगे आप लोग, ठीक है। तो इसलिए मैं बहुत अच्छे तरीके से ये समझाना चाहता हूँ कि क्या लगता है इसमें, क्या जुगाड़ लगते हैं इसमें, ठीक है। जहां भी मल्टीप्लाई डिवाइड में 10x रखा हो, ठीक है, और sec स्क्वायर एक्स बनाने की गुंजाइश हो, 10x को एक्चुअली में क्या चाहिए होता है, उसका सबसे प्यारा दोस्त sec स्क्वायर एक्स। 10x को क्या चाहिए होता है, उसका बेस्ट फ्रेंड sec स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में sec स्क्वायर एक्स कैसे बनाओगे आप देखो, रूट 10x डिवाइड बाय साइन एक्स। इस डिनोमिनेटर वाले पार्ट में cos स्क्वायर एक्स, इस cos से मल्टीप्लाई कर देता हूं और यहां पे cos x से डिवाइड कर देता हूं। इस cos स्क्वायर एक्स को ये लिख सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, ये वाला cos स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, तो 10x इंटू, जब cos ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स में। साइन डिवाइडेड बाय cos, ये हो जाएगा आपका 10x। बस, अब दो फ्रेंड मिल गए हैं, 10x और sec स्क्वायर एक्स, दोनों की दोस्ती हो गई है। अब आपका काम खत्म हो गया है। कैसे, 10x को t लो, देखो क्वेश्चन आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है अब तो। 10x को लिया t, sec स्क्वायर एक्स dx कन्वर्ट हो गया dt में, राइट। बस हटा दो यहां से इसको, दिस विल बिकम रूट टी sec स्क्वायर एक्स dx, ये एंड हो गया dt में 1 अपॉन में 10x को t लेट किया था हमने dt, और ये t की पावर हाफ और 1 t की पावर -1/2 dt, -1/2 प्लस 1, 1 अपॉन रूट टी, 2 रूट टी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, प्लस सी, t की वैल्यू रिप्लेस कर दो, t वॉज 10x, 2 रूट 10x प्लस सी। क्लियर है ना, लगाना आसान। बस आपको वही टेक्निक याद रखनी है। इसमें फिर से एक बार बता दे रहा हूं, 10x को उसका दोस्त चाहिए sec स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर sec स्क्वायर एक्स बनाना बहुत आसान है। इसको यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स बना दो, ऊपर जाके sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। cos स्क्वायर एक्स बनाने के लिए cos x से डिवाइड कर दो और cos x से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी की कहानी बहुत ही आसान है। क्लियर, तो आई थिंक ये आपको हमेशा याद रहेगा अभी कॉन्सेप्ट। इसमें एक क्वेश्चन और है बस, जो थोड़ा सा ट्रिकी है, बाकी सारे आसान क्वेश्चंस हैं। 37 क्वेश्चन देखो यहां पर, अब एक्स क्यूब साइन ऑफ tan इनवर्स x टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx। देखो इस क्वेश्चन में ना गलती कहां पर होती है, बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन को कर लेते हैं लेकिन एक स्टेप पे आके अटक जाते हैं। वो क्या स्टेप है मैं आपको वो पहले बता दूंगा, ध्यान रखना। ये tan इनवर्स x की पावर 4 को आप t लेट कर लो, tan इनवर्स x का 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर, जब x की पावर 4 का स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी x की पावर 8 dx इज इक्वल टू dt। यहां पर बच्चे x की पावर 4 का, ध्यान से सुनना, किसका, x की पावर 4 का चेन रूल से डिफरेंशिएशन करना भूल जाते हैं, इसीलिए वो क्वेश्चन में x क्यूब अटका रहता है, ठीक है। ध्यान रखना इसका, x4 का 4x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। अब देखो 4 यहां पर एक्स्ट्रा है, x क्यूब अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 dx इज इक्वल टू 1/4, इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया dt, यानी कि ये पूरा x क्यूब, ये और ये टर्म और ये तीनों को हटा के मैं यहाँ पर 1/4 dt लिख सकता हूँ। तो क्वेश्चन विल बिकम sin t dt।
1/4 साइन टी का होता है माइनस कॉस टी इंटीग्रेशन, और आंसर इज 1/4 लिख लेते हैं। तो आंसर इज -1/4 कॉस ऑफ टी की जगह क्या रिप्लेस करना है हमें, tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। दोस्तों 7.2 के 5 से 6 डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, सबकी मैंने ट्रिक आपको बता दी है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं अगली एक्सरसाइज से स्टार्ट करूंगा और सारी इंटीग्रेशन के जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे आपको बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूं। बस एक काम करना है आपको, अगर एक्चुअली में वीडियो पसंद आई है, समझ में आया ना, तो वीडियो को लाइक भी करना, शेयर करना, और दोस्तों को सब्सक्राइब भी करना, अपने दोस्तों को बता देना, जिससे कि वो भी इसको इंटीग्रेशन को बहुत आसान तरीके से समझ ले और ज्यादा टेंशन में ना आए। राइट, ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू, ओके बाय।